children, today we are going to start with chapter 15, that is the United Nation. So in this chapter we will study about United Nation and why was the United Nation formed, क्या क्या उसके aims थे, क्या उसके objectives थे, क्या principles थे, what are the different main organs, that all thing I will tell you in this chapter. So the United Nation. So United Nation is an international organization. ये कैसा organization है? International organization है. And when it was formed on 24th of October 1945. जितने भी countries हैं, सब इसके members हैं, and all the members work together. ये एक दूसरे को help करते हैं, support करते हैं, world peace maintain करके रखते हैं और conflicts को prevent करते हैं, right? और जितने भी members हैं उनको हम member states कहते हैं. And the headquarter of United States is located in New York, United States of America. Main goal क्या है? एक तो है हार्मनी मेंटेन करना और पीस रखना, मतलब शांति रखना और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना. सो नाउ व्हाई वाज द यूनाइटेड नेशन फॉर्म? क्यों फॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशन? बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रॉट इमेंस सफरिंग एंड लॉस अक्रॉस द ग्लोब. इन रिस्पॉन्स टू द नीड, भाई हमें पीस चाहिए था, रिजोल्यूशन चाहिए था. लीडर्स जो थे 50 कंट्रीज के, दे गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए. वो गैदर हुए कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में. आफ्टर द वॉर कंक्लूजन दिस मीटिंग लेड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन. इस मीटिंग से क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है. एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टुवर्ड्स इंप्रूविंग द वर्ल्ड. और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या काम था? वो आपकी कंट्री को, अपने वर्ल्ड को क्या कर रहा था? इंप्रूव कर रहा था, हार्मनी लेके आ रहा था, सेफ्टी लेके आ रहा था. एंड यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेजर वॉर्स. और किसके लिए था यूएन? कि भाई आगे फ्यूचर में कोई वॉर ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, राइट? सो टुडे नियरली 193 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. कितने कंट्रीज मेंबर है? 193. एंड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूएन. इंडिया कब बन गया यूएन का मेंबर? ऑन 30th of October 1945. Now, what are its aims and objectives? Aims और objectives क्या है यूएन के? First is promote peace. Means जो यूनाइटेड नेशन है वो एक पीस मेकर की तरह काम करता है. और वो क्या प्रमोट कर रहा है? पीस प्रमोट कर रहा है. इट्स प्रमोटिंग पीस अक्रॉस द वर्ल्ड. सो प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन. आप क्या करो? दूसरी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखो. प्रमोट ह्यूमन राइट. एंड यूनाइटेड नेशन इंकरेज दैट जितने भी ह्यूमन बीइंग है सबको आप इक्वली ट्रीट करो. Promote better living standards. The United Nations make sure that the human beings get access to food, clean drinking water and medical care to all across the world. So for that it also works towards the preventing and managing disease. ये किसके लिए काम कर रहा है? डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए. Now protection of environment. Protect environment, वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट की तरफ भी काम कर रहा है. एंड इट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. और एक अवेयरनेस भी फैला रहा है कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन? सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रिंसिपल. फर्स्ट इज, यहाँ पे 4 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे. वर्ल्ड पीस, पीस बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ. वर्ल्ड पीस मतलब जो यूनाइटेड नेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए. ये बिलीव करता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व कैसे करो? पीसफुली सॉल्व. नाउ पीसफुल बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट. जो यूनाइटेड नेशन है उसको हम क्या करता है? जो भी एरियाज है जहाँ पे वॉर होते हैं वहां पे वो जाता है, वो पीस के लिए काम करता है. एंड अबाउट इट्स प्रोवाइड बेसिक फूड. बेसिक फूड प्रोवाइड करा है, फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेडिसिन टू द पीपल. नाउ ह्यूमन राइट. The United Nations make sure that everybody, भाई वो देखता है कि हर सबको फ्रीडम मिला है या नहीं मिला है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है. और ये भी मेक श्योर करता है कि सब यहाँ पे सबको हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर. इंटरनेशनल लॉ. यूनाइटेड नेशन मेक सम कॉमन रूल्स एंड लॉज दैट ऑल कंट्रीज मस्ट ओबे. ये जितने भी प्रॉब्लम्स है कंट्रीज के बीच में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल लॉ उनको सॉल्व करता है. नेक्स्ट इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? फर्स्ट विल टॉक अबाउट, वैसे तो 6 मेन ऑर्गन है. सो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल असेंबली. जनरल असेंबली की बात करते हैं. ये लार्जेस्ट ऑर्गन है और मेन ऑर्गन भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे मेन ऑर्गन भी है. यहाँ पे कितनी कंट्रीज है? 193 countries are there which are the members of General Assembly
एंड ऑल द मेंबर्स मीट वंस इन अ ईयर। साल में एक बार सारे मेंबर आके यहाँ पे मिलते हैं, होल्ड करते हैं डिबेट्स एंड एडवाइज ऑन द मैटर। भाई एडवाइस देते हैं ऑन द मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस। और इसका जो हेडक्वार्टर है जनरल असेंबली का, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल। लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या करता है कंट्री में? क्या पीस और सिक्योरिटी दोनों चीज मेंटेन करती। कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स आउट ऑफ विच 5 आर परमानेंट। भाई 15 मेंबर है जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। एंड 10 आर चूजन अमंग द रिमेनिंग कंट्रीज। द वीटो पावर लाइज, जो भी वीटो करने की जो पावर है वो खाली आपके परमानेंट मेंबर्स के पास लाई करती है। एंड विच इज यूज टू वोट अगेंस्ट द मैटर इज बीइंग डिस्कस, सीज द डिस्कशन। और उसको फ्यूचर एक्शन के लिए रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं वीटो पावर का। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड हुई है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यूएन क्या करता है? पीस मेकिंग फोर्स को सेंड करता है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हम इसको क्यों फाइंड करते हैं? फॉर अ सॉल्यूशन टू बाई पॉवर्टी, जहाँ पे इलिटरेसी है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वहां पे ये काम करता है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। और इसका एम क्या है? ये गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे लोगों को, हेल्थ दे, अच्छी एजुकेशन दे और अच्छी जॉब भी दे। सो इसका एम क्या होता है आपको याद रखना है? प्रोवाइडिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब। इसमें कितने मेंबर है? 54 मेंबर है आपके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। साल में एक बार ये भी मीट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, यूएस। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इट इज द वर्ल्ड कोर्ट। इसका क्या फंक्शन है? इसका मतलब जो काम क्या करता है, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं 193 मेंबर स्टेट्स के, उनको सॉल्व करता है। यहाँ पे 15 जजेस होते हैं जो 9 इयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट करे जाते हैं। एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन हेग। आपको याद रखना है, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। नाउ वी हैव सेक्रेटरीट। तो ऑल द डे ऑफ वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कैरीड आउट बाय द सेक्रेटरीट। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, एक्टिविटीज जो भी कैरीड आउट है, सेक्रेटरी जनरल हेड होता है सेक्रेटरीट का, और जो हेडक्वार्टर है वो उसका काम पे है। नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका ऑर्गन था, ये जो वीकर कंट्रीज हैं, जो इनको अर्लियर पावरफुल कंट्री रूल्स कर रही थी, ये उनके लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है, उनको इंडिपेंडेंट करवाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। बट अगर हम बात करें 1994 से ये ऑपरेशन में नहीं है, ये बंद हो चुका है, ये पहले का, तो इट्स ऑफ नो यूज। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी। देखो कुछ यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, राइट, एंड इन एजेंसीज को हम ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो आपके यूएन के साथ वर्क करती है। टोटल हमारे पास 17 एजेंसीज हैं। हम 6 स्पेसिफिक एजेंसीज की बात करते हैं। पहली है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ आपका फॉर्म हुई थी? 1948 पे। इसका फोकस क्या था? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एंड फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीज। ठीक है, पब्लिक हेल्थ को देखती है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है, ट्राइज टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ। लोगों की जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, लोगों को एजुकेट करने में कि पर्सनल हाइजीन आपका कैसा होना चाहिए, अच्छा सैनिटेशन होना चाहिए और गुड फूड हैबिट्स होनी चाहिए। ये किसका वर्क है? आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक, तो जब इसने अगर लोगों को हेल्प करा, एंड देयर आर वेरियस हेल्थ क्लिनिक्स इन इंडिया दैट इज पुट अप इन इंडिया बाय WHO। और इनका मतलब उनकी एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? जो ये काम करते हैं वो कंपेन करते हैं, पोलियो को इरेडिकेट करना, जैसे मलेरिया को, ट्यूबरक्लोसिस को। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? दैट इज जेनेवा। Then we have UNESCO, means United Nation Education Scientific and Cultural Organization। ये 1945 में बना था। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कल्चर एंड हेरिटेज इन डिफरेंट कंट्रीज, राइट। ये फंड प्रोवाइड्स करता है जिससे आप ओल्ड बिल्डिंग्स को, आर्किटेक्चर को मेंटेन कर सकते हो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। नाउ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी तरफ काम करता है? टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट। देन इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1944। यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूशन है जो क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज,
जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, भाई इनको हम प्रमोट करेंगे जब तो हम क्या करेंगे, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे और लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सपोर्ट। देन वी हैव यूनिसेफ, मींस यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। सो ये कब फॉर्म हुआ था, 1947 में। क्यों आया था, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड। और ये शेल्टर, सेफ्टी, हेल्थी फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन सब देता है चिल्ड्रन को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूएस। देन वी हैव FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये ओल्डेस्ट परमानेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ये क्या करती है, इसका एम क्या होता है, ये हंगर को रिमूव करती है। कैसे, बाय इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है आपका, रोम, इटली। आपको याद रखना है FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया। सो इंडिया जो है वो एक एक्टिव और इम्पोर्टेंट मेंबर है। इंडिया अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग वर्ल्ड। भाई ये इंडिया जो है यूएन के साथ काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है, वर्ल्ड पीस को फैला रहे। इंडिया हेल्प्स यूनाइटेड नेशन बाय सेंडिंग द सोल्जर्स ऑन पीस मेकिंग मिशन इन वेरियस कंट्री। बोथ work hand in hand to improve health, education, sanitation, employment, climate change, equality, living condition. So when required, India also sends medical and financial help. India क्या करती है, फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प भी देती है कंट्रीज को जो भी सफर कर रही है फ्रॉम व्हाट, पॉवर्टी, डिजीज और नेचुरल डिजास्टर। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन बोथ वर्क टुगेदर, जिससे वो पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। और इंडिया क्या रहती है, हमेशा सपोर्ट में रहती है और वो वर्क करती है क्लोजली विद द यूनाइटेड नेशन। Right? So this was all in this chapter. Hope you understood. Now we will start with the exercise of the. Now first is the United Nation was formed in 1945. The United Nation is responsible for maintaining world peace. World peace maintain करते हैं. The International Court of Justice have how many judges? 12 judges. Headquarter of United Nation is located in New York. WHO stands for World Health Organization. Next is fill in the blanks. So next is fill in the blanks. So General Assembly has 193 members. UNICEF was formed in 1946. Next is Economic and Social Council meet dash in a year, once in a year. The main aim of dash is to remove poverty, that is Economic and Social Council. Now FAO stands for Food and Agriculture Organization. Now India is not a member of UN, false. The International Court of Justice, also known as World Court, it's true. UNICEF was established in 1946. It's true. There are 5 main organs of UN, false. 6 है. The United Nations was formed after World War I. It's true. Now answer the following question. General Assembly, New York, World Health Organization, Paris, UNESCO, Geneva, International Court of Justice, Hague or India active member. Now answer the following question. So what is the main goal of UN? UN का main goal क्या है कि वो maintain करे peace and harmony in the country. List 4 pillars of United Nations. UNICEF, right? Your WHO, आपको 4 pillars लिखने हैं. Main function क्या होता है यूनेस्को को? ये इकोनॉमिक और सोशल क्या करता है, लोगों को मतलब पॉवर्टी को हटाता है, जॉब प्रोवाइड करता है. हु इज सेक्रेटरी जनरल? सेक्रेटरी जनरल क्या होता है? एंड हाईलाइट द रिलेशन. आपको इंडिया और यूएन, मैंने आपको सबसे लास्ट में इंडिया और यूएन का एक रिलेशन बताया था.
That only you have to write in this question, right? Now we have done with the exercise. Hope you understood. We will meet in the next class. Thank you.